नमस्कार। 14 अगस्त 1947 की एक भावनात्मक और डरावनी तस्वीर। नाम विभाजन भविष्य का दिवस 14 अगस्त। उस दोराहे की तस्वीर जो बयां करती है विशेष समुदाय की परवरिश, हिंदुओं की बेबसी और सत्ता की लूट के लोभ की कहानी। एक और हत्याएं, लूट, लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, लाशों के ढेर में छुपकर वतन वापसी, हिंदू शरणार्थी होने का घाव, मानवता के रक्त से लथपथ हुई मालवाहक रेलगाड़ियां क्या तस्वीर बयां करती होंगी। वहीं दूसरी ओर श्रेष्ठ पदों पर ताजपोशी, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण, मंत्री परिषद में भागीदारी, हिंदुओं की हत्याओं के पुरस्कारों से पाकिस्तान को 75 करोड़ सहयोग राशि का आश्वासन, और प्रथम किश्त 20 करोड़ मिलते ही पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए हमला बोल दिया। बकाया 55 करोड़ देने के लिए लहू से लाल भारत की धरती पर सांप्रदायिक उन्माद दिखने लगा। 13 जनवरी 1948 को स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम उदारवादी महात्मा द्वारा 5 दिन भूख हड़ताल का तांडव रचा गया। 14 अगस्त 1947 से 13 जनवरी 1948 विभाजन के 151 दिनों के बाद महात्मा की आंख खुली और ज्ञान प्राप्त हुआ। मानवता एक धर्म है। हत्याएं, लूट, बलात्कार, शरणार्थी शिविरों की तरफ पीठ करके 55 करोड़ दे दिए गए। शरणार्थी शिविरों में काम करने वाले अंग्रेजों के पिट्ठू और अपराधी हो गए और महात्मा अमर हो गए। देश में आज की युवा पीढ़ी को अनुमान लगाना चाहिए कि जो पटकथा जुबान बोल ना सके उसे तस्वीरों में समझने के लिए इतिहास खोजना चाहिए। द पार्टीशन हॉरर रिमेंबरिंग डे 14 अगस्त 1947। आने वाली पीढ़ियों को पता लगे हमारा इतिहास क्या है और इस इतिहास को रचने वालों का चरित्र क्या है। 3 जून 1947 ब्रिटिश हुकूमत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन की दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता में विशाल भारत को 2 देशों में विभाजित कर स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। सत्ता के हस्तांतरण का मुख्य केंद्र बिंदु बने संयुक्त पंजाब और बंगाल। विभाजन का मामला अधारना भौगोलिक था, न आर्थिक था, न भाषा थी, न वेशभूषा, न परंपरा। आधार बना धर्म। जो प्रमाणित दस्तावेज है कि हमारा विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। भारत के विभाजन की यह सत्य और प्रमाणिकता है। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सदन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। कुछ स्थानों पर जनमत संग्रह के आदेश भी दिए गए। ब्रिटिश हुकूमत ने 6 जुलाई से 20 जुलाई 1947 के मध्य विभाजन के लिए जनमत संग्रह घोषित किया। एक घटना जिसे आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। पाकिस्तान का सियालकोट एक संयुक्त भारत के पंजाब प्रांत का एक बड़ा व्यावसायिक व औद्योगिक केंद्र था और बहुल हिंदी आबादी वाला था। वहां एक जनमत करवाया गया कि विभाजन के पश्चात सियालकोट किस देश का हिस्सा होना चाहिए। 1947 में वहां हिंदू वोटर लगभग 2,31,000 थे, लेकिन जब वोटों की मतगणना हुई तो 55,000 मतों से सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। हिंदू घर से वोट देने ही नहीं निकले क्योंकि मौसम गर्म था, कड़कड़ाती धूप थी, लाइनें लंबी थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। पाकिस्तान में 1951 में जनगणना के आधार पर सियालकोट में केवल 10,000 हिंदू थे और 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के आधार पर केवल 500 रह गए हैं। इस घटना का महत्व को किसी ने समझा है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने समझा है कि वोट और वोटर का महत्व क्या होता है, इसलिए एनआरसी का विरोध भी करती है और इलेक्शन कमीशन पर विदेशी, बांग्लादेशी रोनियों की घुसपैठ के पक्ष में हल्ला भी बोल रही है। अगर अभी भी नहीं जागे तो शायद आने वाली कुछ पीढ़ियों को इसकी कीमत और महंगे दामों में अदा करनी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार
विभाजन भविष्य का संग्रहालय स्थापित करने का मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को यह मालूम हो कि हमने ये स्वाधीनता किस कीमत पर पाई है। भारत में दिल्ली, अमृतसर के अलावा अंबाला में भी विभाजन भविष्य का संग्रह बन रहे हैं। हिमाचल में विस्थापना का दर्द झेलकर आए हुए सामान्य नागरिकों का हिमाचल की अर्थव्यवस्था और प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। अपने पूर्वजों की स्मृतियां छोड़कर आए हुए, अपने देव स्थलों को विभाजन की आहुति में समर्पित करके आए हुए सभी के लिए संग्रहालय बनना चाहिए। वो संग्रहालय किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। कांग्रेस के मित्र सिंधु जल रोकने का प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां करते हैं। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को 75 करोड़ इन्हीं संसाधनों की एवज में दान में दिया था। आज देश के सेकुलर, उदारवादी हिंदू, खुले विचारों वाले हिंदू, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले हिंदू धार्मिक आयोजनों के पश्चात एक उद्घोष लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों का संहार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। की स्तुति करने वालों को एक बार आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है और ये कहने, विचार करने और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म की जय हो, विरोधियों का नाश हो, पापियों के संहार को शक्ति दो, मानवता को सद्भावना हो, सनातन का विश्व में विस्तार हो। कि सोच से अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। नमस्कार।